बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जिस स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है, विक्रमादित्य सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। लग रहा था कि वो कांग्रेस का बचाव करेंगे, लेकिन उल्टा उन्होंने जो कुछ हुआ कल उसको लेकर साफ कहा कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो इसमें नजर आ रही है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जिक्र अपने पिता वीरभद्र सिंह का करते हुए कहा कि उनके नाम पर वोट मांगे गए। जो चुनाव है उसके एक दिन पहले बड़े एडवर्टीजमेंट में उनकी एक फोटो लगाई गई और कहा गया मुझे याद रखना। लेकिन उसके बाद जब जीत हासिल हुई कांग्रेस को, तो जिस तरीके से जीते गए विधायकों की आवाज को अनदेखा कर एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया और बीते 1-1.5 साल में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है और मैं इसीलिए इन तमाम चीजों को बताने के लिए सामने आया हूं। जो सब कुछ है वो ठीक नहीं है, इस बात का संकेत अब खुलकर जो है विक्रमादित्य सिंह की तरफ से दे दिया गया है। तो जो हाथ से जाएगा हिमाचल, लगातार सुबह से हम पूछ रहे हैं, वो लगातार अब किस तरीके से सामने आ रहा है वो दिख रहा है। सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ रहे हैं सचिन, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी शुरुआत हुई तो ये लग रहा था कि, माफ कीजिएगा, पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा। पीयूष, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी अब से कुछ देर पहले शुरुआत हुई, ऐसा लग रहा था कि जो विक्रमादित्य सिंह है वो कांग्रेस का बचाव करेंगे, लेकिन ये तो बाजी ही पलट दी गई है विक्रमादित्य सिंह की तरफ से और साफ कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके पीछे बीते 1 साल में सरकार की कार्यप्रणाली जिम्मेदार है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर विक्रमादित्य सिंह ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस वक्त कमोबेश पूरे देश भर में सिमटती जा रही है और उसकी वजह भी यही है। वो भले गठबंधन पे गठबंधन बना ले, लेकिन इस पर एक शेर मुझे याद आता है, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, लेकिन अपने ही गिरेबान में झांका नहीं जाता। आपके अपने ही रूठ के खड़े हैं। आपके अपनी सरकार, जहां पर आपके पास 40 विधायक थे, वहां पर 1 राज्यसभा सीट थी, वो भी आप नहीं जिता पाए। तो जाहिर सी बात है आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा और देखना होगा कि कमी कहां रह गई है, कार्यकर्ता क्यों नाराज हैं, आपके जनप्रतिनिधि आपसे क्यों टूटते जा रहे हैं। और ये तमाम ऐसी बातें हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रखी। लोग तो ये सोच रहे थे कि बचाव करने आएंगे, बचाव करेंगे कांग्रेस का, कहीं ना कहीं कांग्रेस को टूटने से रोकेंगे, लेकिन वर्तमान हालात क्या है ये उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने अपने दिल के दर्द को भी बयां किया और वर्तमान में कांग्रेस को क्या एजेंडा फॉलो करना चाहिए ये भी दिखा दिया। पीयूष, हम सबको याद है कि जब कांग्रेस को बहुमत मिला था हिमाचल में, तो इस बात को लेकर काफी दिनों तक गहमागहमी थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वीरभद्र सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए विक्रमादित्य सिंह और उनकी जो माता जी है प्रतिभा सिंह, उन दोनों का नाम रेस में लगभग सबसे आगे था। कई विधायक उनके साथ थे, लेकिन इसके बावजूद सुक्खू जो है वो आलाकमान की पसंद बने। और ऐसे में कल जो कुछ हुआ उसके बाद ये क्लियर है कि अब हिमाचल में कांग्रेस के लिए जो आने वाले कुछ घंटे हैं वो करो या मरो की स्थिति वाले हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए आने वाले कुछ घंटे करो मरो की स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ आपके साथ तब हो रहा है जब आप एक तरफ यात्रा निकाल रहे हो, दूसरी तरफ गठबंधन बना रहे हो, पूरे देश में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका के तौर पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो और अपने ही जीते स्टेट को बचा नहीं पा रहे हो। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। आपने शुरुआत से ही हिमाचल की राजनीति में वीरभद्र का अगर आपने जिक्र किया तो आखिर उसका परिवार हाशिए पे क्यों रहा, तो तमाम ऐसे सवाल हैं। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरह एक अलग से चेहरा खोज कर ले आए सुक्खू को कितने विधायक, क्या उनकी जरूरत थी, क्या नहीं थी, तमाम ऐसी बातें थी। कार्यकर्ता को दरकिनार करना। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी भारतीय राजनीति के या ये कहें कि अखिल भारतीय कांग्रेस के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का हिमाचल में वो चेहरा बनते हैं तो जाहिर सी बात है वहां के जो लोकल लीडरशिप है उसको आपने दरकिनार किया। तो तमाम ऐसे इफेक्ट थे जिन इफेक्ट ने राज्यसभा चुनाव में काम किया और यही इफेक्ट है कि आज वहां पर लोगों की नाराजगी है, कार्यकर्ता की नाराजगी है, जनप्रतिनिधि की नाराजगी है और उसी नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं। आप तो बीजेपी कवर करते हैं और ये बताइए कि आप बीजेपी की सरकार हिमाचल में बनने वाली है नहीं? आप अंदर खाने से सूत्र आपके क्या बता रहे हैं?
देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के पास जो मेजॉरिटी वो नहीं है, लेकिन एक बात तो जरूर है, जिस डिवीजन की मांग भारतीय जनता पार्टी ने की थी और जिसको लेकर आज राज्यपाल से मुलाकात की है और अभी बजट सेशन जो है वो उसका कंटिन्यू, तो निश्चित तौर पर अगर डिवीजन होता है तो सुक्खू की ये सरकार जो है कांग्रेस की अल्पमत में आएगी। अब बाकी जो फैसला है वो राज्यपाल के विवेकाधीन फैसला है कि उसके बाद वो क्या करता है, अब क्या वो ऑप्शन कुल मिलाकर भारतीय जनता कांग्रेस के पार्टी को पास मौका देता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है बहुमत की बात अगर कही जाए हाँ। चंदन, तो बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पहल या प्रगति नहीं करेगी। नहीं, लेकिन अब पीयूष ऑप्शन क्या बच रहा है कांग्रेस के पास कि सुक्खू को हटाकर किसी ऐसे को मुख्यमंत्री बनाया जाए जिस पर सभी विधायकों की सहमति हो। क्योंकि पीयूष ये तो डे वन से हिमाचल कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को पता था कि सुक्खू अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो इसमें सभी विधायकों की रजामंदी नहीं है। देखिए अब पार्टी आला कमान को सुक्खू के मसले पर एक बड़ा फैसला और बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा हिमाचल को लेकर, क्योंकि अब सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। अगर अभी आपने स्टेप नहीं उठाया तो उसके गंभीर परिणाम आपको लोकसभा में दिखाई पड़ेंगे। जिस स्टेट में आपकी सरकार है उस स्टेट में हो सकता है आप किसी भी सीट पर खाता ना खोल पाए। तो तमाम ऐसी परिस्थितियां कांग्रेस के सामने खड़ी होती नजर आएंगी और कांग्रेस को उन परिस्थितियों, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ी बात है कि वहां पर एक कुशल नेतृत्व को देना और ऐसे नेतृत्व को देना जिस नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों में सर्वमान्य माना जाए। अच्छा पीयूष, सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही, क्योंकि दो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा